नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं संध्या की क्लासेज। थंबनेल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप सबको क्या पढ़ाने वाली हूं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है देन। देन मीन्स होता है तब या फिर तो। इसका प्रयोग हम कहाँ और किस तरह से और कैसे सेंटेंस में करते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि मैं वहाँ नहीं गया। मैं वहाँ नहीं गया फिर तो वो बहुत गुस्सा होगा। मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर, फिर तो वो बहुत गुस्सा होगा। देन ही विल बी वेरी एंग्री। तो हमने क्या किया, यहाँ देन का प्रयोग किया। देन ही विल बी वेरी एंग्री, फिर तो वह तुम्हें बहुत डांटेगी। देन सी विल स्कोल्ड यू अ लॉट, फिर तो वह तुम्हें बहुत डांटेगी। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। और सी लड़की है तो इसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने देन का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही है। फिर तो वो तुम्हें बहुत डांटेगी। देन सी विल स्कोल्ड यू अ लॉट। लॉट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा है कभी तो। फिर तो और कभी तो में बहुत का अंतर होता है। कभी तो को अंग्रेजी में हम सम टाइम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कभी तो उससे मिल लिया करो। और आप कह रहे हैं कि ये गलत बात है, कभी तो उससे मिल लिया करो। मैं कह रही हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आई विल नॉट गो देयर, और आप कह रहे हैं कि ये गलत बात है, कभी तो उससे मिल लिया करो। मीट हिम सम टाइम, या कभी तो सच बोल दिया करो। टेल द ट्रूथ सम टाइम, कभी तो सच बोल दिया करो। तो ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर है और इसका प्रयोग हम प्रायः किया करते हैं। और डे टू डे लाइफ में हम ऐसे सेंटेंस हमेशा बोला करते हैं कि कभी तो ये काम कर लिया करो, कभी तो वहाँ जाया करो। तो इसके लिए हम सम टाइम का प्रयोग करते हैं। अब कभी कभी सम टाइम्स होता है, कभी कभी तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, और मैं कह रही हूँ कि कभी कभी मैं आपके बारे में सोचती हूँ। यू डोंट थिंक अबाउट मी, तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, और मैं कह रही हूँ कि सम टाइम आई थिंक अबाउट यू, कभी कभी मैं तुम्हारे विषय में सोचती हूँ। कभी कभी वह मेरे घर आता है। सम टाइम ही कम टू मी हाउस। अब आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ या फिर जाती हूँ। इसका अनुवाद आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप कमेंट में अवश्य बताएंगे कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इसका अनुवाद क्या होगा। कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ। अब आइए देख लेते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या है। अगला स्ट्रक्चर है इवन देन का प्रयोग करना हम सीखेंगे। इवन देन का अर्थ होता है फिर भी। मैंने उसे नया फ़ोन दिला दिया, फिर भी वह रो रहा था। आई गॉट हिम अ न्यू फ़ोन इवन देन ही वॉज क्राइंग, मतलब फिर भी वह रो रहा था। तो इस सेंटेंस में फिर भी आया है। फिर भी के लिए हम इवन देन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इवन देन का प्रयोग करेंगे। फिर भी वह रो रहा था, पास्ट टेंस की बातें हैं। मैंने उसे एक फ़ोन दिला दिया, उसके बावजूद भी वो रो रहा था। पास्ट की बातें हो रही है। इवन देन ही वॉज क्राइंग, फिर भी उसने खाना नहीं खाया। इवन देन ही डिड नॉट ईट, मैंने उसे चॉकलेट खाने के लिए पैसे तो दिए थे, पर फिर भी उसने खाना नहीं खाया। इवन देन ही डिड नॉट ईट, मतलब इसके बावजूद भी उसने खाना नहीं खाया। अब हम और भी, मतलब मेनी मोर, और भी मेनी मोर का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आज हम लोग बहुत जगह गए, मैं और भी जगह जाऊंगा। तो कुछ और करने की इच्छा जताई जा रही है, तो इसके लिए हम मेनी मोर का प्रयोग करेंगे कि मैं कहीं और भी जाऊंगा। आई विल गो मेनी मोर प्लेस, मतलब मुझे और जगह भी है जो देखना है, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। वहाँ और भी लोग आएंगे। मेनी मोर पीपल विल कम देयर, यानी कि और भी कुछ लोग हैं जो वहाँ पर आएंगे, हमारे अलावा भी कुछ लोग वहाँ पर आएंगे। तो मेनी मोर मतलब कि और भी। मेनी मोर का हिंदी अर्थ ही होता है और भी, वहाँ और भी लोग आएंगे। मेनी मोर पीपुल विल कम देयर, और भी लोग वहाँ पर आएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल सा स्ट्रक्चर है। बहुत इजी हो जाता है इसके तहत कोई भी सेंटेंस का अनुवाद करना, साथ ही इंग्लिश में बात करना। आइए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या है और उसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएं और उसका प्रयोग हम कैसे करें।
अगला स्ट्रक्चर है जब कभी। मान लीजिए किसी सेंटेंस में आ रहा है कि जब कभी भी मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो इसको कैसे अनुवाद करें हम, इसका ट्रांसलेट कैसे करें या फिर इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें? तो जब कभी को अंग्रेजी में व्हेन एवर कहते हैं। तुम जब कभी आते हो मेरे लिए कुछ लाते हो। व्हेन एवर यू कम यू ब्रिंग सम टाइम फॉर मी। जब कभी भी तुम आते हो मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते हो। जब कभी वह वहाँ जाता है। व्हेन एवर ही गोज देयर, यानी कि जब कभी भी वो वहाँ जाता है। तो व्हेन एवर का अर्थ ही होता है जब कभी। जब कभी किसी भी सेंटेंस में जब कभी आए तो वहाँ पर हम व्हेन एवर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? व्हेन एवर का प्रयोग वहाँ पे हम करते हैं। अब है वैसे तो। वैसे तो मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ, वैसे तो वो मेरा दोस्त है। तो ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें या फिर इनकी अंग्रेजी हम कैसे बोलें, आइए जानते हैं। वह भी हमारे साथ जाएगा, वैसे तो वो बहुत पैसे खर्च करता है। ही विल आल्सो गो विथ अस। वैसे तो वो बहुत पैसे खर्च करता है, तो वैसे तो इसके लिए हम वेल या बाय द वे भी कहते हैं। वेल ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। अब है तब तक तो, मतलब तब तक तो ये काम हो जाएगा। मैं वहाँ रात में जाऊँगा, तब तक तो वह सो चुका होगा। आई विल गो देयर एट नाइट अंटिल देन ही वुड हैव स्लेप्ट। तब तक तो वह सो चुका होगा। तो अंटिल देन का अर्थ होता है तब तक तो। हाँ, तो आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ। और तब तक तो वह जा चुका होगा, इसकी अंग्रेजी आपको बनाना है। आप भी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी भी अंग्रेजी इम्प्रूव हो। तो इसकी अंग्रेजी आप हमें कमेंट बॉक्स में बनाकर बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।